आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ रूल्स देखा हुआ था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे भी थे। और लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़े थे कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का होता है, किंतु उस नाउन से यदि इनडिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमने इसी रूल्स को पढ़ा हुआ था और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसे समझे भी थे। ठीक है, रूल नंबर 21 पढ़े हैं। आज उसी का हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उससे समझेंगे। ठीक है, आज का नोट्स नंबर 1 होगा कि नाउन के डिफिनिट होने के बाद भी ए एन नाउन ऑफ नाउन का नॉट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। ठीक, तो आइए उससे हम पढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझते हैं कि आखिर ए एन नाउन ऑफ नाउन में नाउन ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से अगर डिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। लेकिन ये बनावट बिल्कुल सही है, लेकिन इससे जो भी मीनिंग निकलता है वो संभव नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ये मीनिंग है, ठीक है, और ये बनावट सही होते हुए भी सही नहीं होता है, उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, हम नोट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये रूल्स पढ़ा था कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है, और यदि ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से इनडिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे भी थे, तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ द डबल जेनेटिव ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम रूल नंबर 21 का नोट पढ़ेंगे। ठीक है, नोट क्या है कि नाउन ऑफ ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है, और यदि उस नाउन से इनडिफरेंट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। तो इस बनावट पे कभी कभी जो होता है ये सही नहीं होता है। ठीक है, बनावट तो सही है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग के हिसाब से क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, इसे हम समझते हैं। इसे क्या है, नोट की नाउन के डिफिनिट होने पर भी क्या है, नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और इस पे एपोस्ट्रोफियस। ठीक है, क्या है कि ए एन नाउन ऑफ नाउन पर एपोस्ट्रोफियस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। क्या है, नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन नाउन ऑफ नाउन
पर एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इसके पहले हमने जो 21 नंबर रूल्स यूज ऑफ द डबल जेनेटिव में देखा था कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन का यदि प्रयोग हो और उस नाउन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है, किंतु उस नाउन से इंडेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी, ठीक है, नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन पे एपोस्ट्रोफियस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि फादर ऑफ राम्स, यहाँ पे देखिए राम क्या है, नाउन है। यहाँ पे ऑफ का भी प्रयोग है, यहाँ पे फादर भी क्या है, नाउन है। ठीक है, फादर भी नाउन है, यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग है और यहाँ पे ए का भी प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पे नाउन जो है ये क्या है, डिफिनिट पर्सन भी है। क्या है, डिफिनिट पर्सन भी है। ठीक है, और फादर ऑफ राम्स, ठीक है, राम के एक पिता। ठीक है, राम के एक पिता क्या है, कि राम के एक पिता। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, राम के कई पिताओं में से एक, या राम हैज मेनी फादर। ठीक है, क्या, अ फादर ऑफ राम्स। ठीक है, राम के एक पिता, इसका मीनिंग ये हुआ कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, राम के वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, क्या है कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, राम के कई पिताओं में से एक। ठीक है, या राम हैज़ मेनी फादर्स, राम के बहुत सारे पिता। जो बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका अर्थ है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा संभव नहीं है कि राम के बहुत सारे पिता, ठीक है, राम के बहुत सारे पिता में से एक, ऐसा संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, रॉन्ग है, मीनिंग जो है इसका रॉन्ग है। ठीक है, ये संभव नहीं है कि राम के बहुत सारे पिता, ठीक है, राम के बहुत सारे पिता में से एक, ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, बनावट बिल्कुल सही है। ए नाउन ऑफ नाउन, और ये ऑफ के बाद जो नाउन है क्या है, डिफिनिट पर्सन भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये कभी संभव नहीं है कि राम के कई पिताओं में से एक है, या राम हैज़ मेनी फादर्स, राम के बहुत सारे पिता हैं। ठीक है, तो ये संभव नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसका सही क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, राम्स फादर, राम्स फादर, ये क्या है,
बिल्कुल सही है, ये सही है और ये गलत है। और फादर ऑफ राम्स नहीं हो बल्कि राम्स फादर होगा। ठीक है, समझ लिए। यही है कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, यही कारण है। ठीक है, कि उसका बनावट तो बिल्कुल सही होगा लेकिन उसका मीनिंग जो है संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, ये बनावट कभी कभी इस बनावट का प्रयोग सही नहीं होता है। ठीक है, ये बनावट कभी कभी हमेशा इस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा और इसका सही क्या होगा, राम्स फादर। ठीक है, ये सही नहीं होने का कारण ये है, ठीक है, कि इसका मीनिंग हुआ कि फादर ऑफ राम्स, राम के एक पिता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम के कई पिताओं में से एक है। ठीक है, या राम हैज़ मेनी फादर्स, राम के बहुत सारे पिता, इसका मीनिंग यही हुआ, जो रियलिटी में वास्तव में क्या है, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये गलत है कि राम के बहुत सारे पिता, ये संभव नहीं है। इसलिए क्या है, ये बनावट तो बिल्कुल सही है लेकिन मीनिंग के हिसाब से क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो बनावट के हिसाब से ये बिल्कुल सही है लेकिन मीनिंग के हिसाब से क्या है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फादर ऑफ राम्स नहीं होगा बल्कि राम्स फादर का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी, ठीक है, ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं होता है, यही इसका कारण है। ठीक है, जो बनावट तो बिल्कुल सही होता है लेकिन जो उसका मीनिंग होता है, मीनिंग संभव नहीं होता है, इम्पॉसिबल मीनिंग वहाँ से निकलता है। ठीक है, जो संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, राम्स फादर होगा, न कि फादर ऑफ राम्स। ठीक है, तो इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। नोट्स क्या था, अभी हमने नोट्स पढ़ा कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस का बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें हमने समझा है। ठीक है, उसमें हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा रहे कि हस्बैंड ऑफ सीताज, क्या है कि हस्बैंड ऑफ सीताज। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या है, ये नाउन है। ठीक है, और ये ऑफ का प्रयोग हुआ है, क्या है कि नाउन ऑफ नाउन, यहाँ पे हस्बैंड भी क्या है, नाउन है। नाउन ऑफ नाउन और यहाँ पे ए है। ठीक है, क्या है कि ए नाउन ऑफ नाउन और यहाँ पे जो ये नाउन है क्या है, ये डिफिनिट पर्सन है। क्या है, यहाँ पे सीता क्या है, डिफिनिट पर्सन है, ये बनावट बिल्कुल सही है। ठीक है, बनावट क्या है कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, और ऑफ के बाद जो नाउन है और ये डिफिनिट पर्सन होता है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सीता क्या है, डिफिनिट पर्सन है और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी है। ठीक है, ये बनावट तो बिल्कुल सही है लेकिन इससे जो मीनिंग निकलेगा, इसका जो मीनिंग होगा वो संभव नहीं है। क्या है, इम्पॉसिबल मीनिंग निकलता है यहाँ से। ठीक है, जैसे देखिए हस्बैंड ऑफ सीता। ठीक है, हस्बैंड ऑफ सीता, सीता की एक पति, जो संभव नहीं है। सीता की एक पति का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि सीता के बहुत सारे पति हैं जिनमें से एक, जो कि क्या है, असंभव मीनिंग है। ठीक है, इम्पॉसिबल मीनिंग है। ठीक है, बनावट तो बिल्कुल सही है लेकिन इससे जो मीनिंग निकलता है ये क्या है,
हमेशा सही नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन नाउन ऑफ नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। इसी कारण से कहा गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द हस्बैंड्स ऑफ सीता, क्या कि सीता के पतियों में से एक, क्या है कि वन ऑफ द हस्बैंड्स ऑफ सीता। ठीक है, सीता के पतियों में से एक, या क्या है कि हस्बैंड ऑफ सीता। ठीक है, यहाँ पे ए नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, और इस पे एपोस्ट्रोफी एस का बनावट हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, क्या है ए प्लस नाउन ऑफ नाउन। यहाँ पे ये जो नाउन है ये सीता, ये क्या है डिफिनिट पर्सन, और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी है। तो नोट हमारा यही था कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पे जो ये बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से क्या है संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ से इम्पॉसिबल मीनिंग निकलता है। ठीक है, कि अ हस्बैंड ऑफ सीताज। ठीक है, सीता के एक पति। ठीक है, इसे वन ऑफ द हस्बैंड्स ऑफ सीता, सीता के पतियों में से एक, जो क्या है संभव नहीं है। ठीक है, सीता के एक ही पति होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो मीनिंग निकल रहा है कि सीता के पतियों में से एक, ठीक है, जो संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ये बनावट बिल्कुल सही है, लेकिन इससे जो मीनिंग निकलता है ये असंभव मीनिंग होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल मीनिंग निकलता है, जो क्या है संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन प्लस नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि सीताज हस्बैंड, सीता के पति। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। यहाँ पे इसका सही क्या हो जाएगा, ये सीताज हस्बैंड, सीता के पति, न कि अ हस्बैंड ऑफ सीताज। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकल रहा है बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सीताज हस्बैंड, सीता के पति, ये सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि रहे कि राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता। क्या है कि राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता। ठीक है, सीता के राम एक पति है। ठीक है, इसका मीनिंग यही होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, और ये डिफिनिट पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड भी क्या है, नाउन है। यहाँ पे ए का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या है कि राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता। ठीक है, राम एक पति हैं सीता के। ठीक है, जो संभव नहीं है। इसका मीनिंग हुआ क्या, इसका मीनिंग हुआ
वन ऑफ द हस्बैंड्स ऑफ सीता, ठीक है, सीता के वन ऑफ द हस्बैंड्स ऑफ सीता, ठीक है, सीता के पतियों में से एक, जो क्या है, असंभव है, ठीक है, ये संभव नहीं है कि सीता के बहुत सारे पति हैं, ठीक है, ये बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलता है ये असंभव मीनिंग होता है, ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि सीता के बहुत सारे पति होंगे, ठीक है, जिसमें से राम क्या है, एक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका कारण यही है कि बनावट तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल असंभव होता है, ठीक है, जो सही नहीं होता है। या इसे हम ये बोल सकते हैं कि सीता हैज़ मेनी हस्बैंड्स, सीता हैज़ मेनी हस्बैंड्स, सीता के बहुत सारे पति हैं, ठीक है, राम इज वन ऑफ देन, क्या है कि राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता, राम एक पति हैं सीता के, ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल असंभव है, ठीक है, बनावट तो बिल्कुल सही है कि ए नाउन ऑफ नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, नाउन के डिफिनिट, ये नोट था कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन नाउन ऑफ नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पे तो बनावट बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलता है, इसका अर्थ जो निकलता है वो बिल्कुल असंभव होता है, ठीक है, जो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा कि राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता, ठीक है, राम एक सीता के पति हैं, ठीक है, राम इज अ हस्बैंड, राम एक पति हैं ऑफ सीता, सीता के, ठीक है, या वन ऑफ द हस्बैंड्स ऑफ सीता, ठीक है, सीता के पतियों में से एक है, या सीता हैज़ मेनी हस्बैंड, सीता के बहुत सारे पति हैं, राम इज वन ऑफ देम, जिनमें से राम एक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल असंभव है, सीता के एक ही पति होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो बनावट है, इससे जो मीनिंग निकल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि सीता के बहुत सारे पति हैं, जो ये संभव नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा कि अ हस्बैंड ऑफ सीताज, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कि सीताज हस्बैंड, सीता के पति, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीताज हस्बैंड्स, क्या, सीताज हस्बैंड, ये यहाँ पे इसका सही क्या हो जाएगा, सीताज हस्बैंड, सीता के पति, न कि अ हस्बैंड ऑफ सीताज, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बनावट तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन इस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो मीनिंग निकलता है वो इम्पॉसिबल मीनिंग होता है, ठीक है, बनावट बिल्कुल सही होता है, लेकिन वहाँ से जो मीनिंग निकलता है वो संभव नहीं होता है, गलत मीनिंग निकलता है, ठीक है, इसलिए कभी कभी इस बनावट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा, सीताज हस्बैंड, न कि अ हस्बैंड ऑफ सीता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये नाउन के डिफिनिट होने पर भी, ठीक है, ए एन नाउन ऑफ नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका कारण ये है कि यहाँ से जो मीनिंग निकलता है ये असंभव होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से जो मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि सीता के बहुत सारे पति हैं, जिनमें से राम
एक हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो संभव नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सीताज हस्बैंड, सीता के पति, ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। बनावट बिल्कुल सही है, ठीक है, बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकल रहा है वो गलत है, ठीक है। इसलिए इसको क्या गलत ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग ही गलत निकल रहा है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सीताज हस्बैंड, ठीक है। अब नोट नंबर हम 2 देखेंगे। नोट नंबर 2 में क्या है कि रहे कि an प्लस नाउन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, रूल्स क्या है कि an प्लस नाउन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन जैसे रहे कि माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ठीक है। यही क्या होता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन। तो रूल्स क्या है कि an नाउन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ठीक है। ये क्या है, सब पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस एग्जांपल से समझते हैं कि अ फ्रेंड ऑफ हर्स, यहाँ पे हर्स क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है, ये ए है। यही रूल्स भी है कि an प्लस नाउन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे अ फ्रेंड ऑफ हर्स, ठीक है, उसके एक दोस्त, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वन ऑफ हर फ्रेंड्स, क्या वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, उसके दोस्तों में से एक, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक, क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ हर्स, उसके एक दोस्त, ठीक है। उसके एक दोस्त का मीनिंग क्या होता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें से एक है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक है, ठीक है। क्या है रूल्स कि an प्लस नाउन ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल्स है कि अ फ्रेंड ऑफ हर्स, उसके एक दोस्त, ठीक है। उसके एक दोस्त का मीनिंग क्या हो गया कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से एक है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड क्या है, नाउन है, ए है, फ्रेंड नाउन है, ऑफ, और हर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये समझ लिए। इस हम और एग्जांपल से समझते हैं।
इससे हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कि रहे मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष। क्या है कि मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, ठीक है, मोहन उसके एक दोस्त है, मोहन उसके एक दोस्त है, ठीक है। यहाँ पे हर्ष क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड भी क्या है, ये नाउन है, ठीक है। और ए का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, कि ए नाउन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, उसके मोहन उसके एक दोस्त है, मोहन उसके एक दोस्त है। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से मोहन क्या है, एक है, ठीक है। क्या इसका मीनिंग क्या होगा कि वन ऑफ फ्रेंड, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है, उनके उसके दोस्तों में से एक है, ठीक है। या she has many friends, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। मोहन इज वन ऑफ देम, मोहन उनमें से एक है, क्या है, देखिए रूल्स क्या था कि ए एन प्लस नाउन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, मोहन उसके एक दोस्त है, मोहन उसके एक दोस्त है। इसका मीनिंग हुआ कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से मोहन एक है, ठीक है। वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक है। या शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। मोहन इज वन ऑफ देम, मोहन उनमें से एक है, ठीक है। क्या है, नोट नंबर 2 क्या था कि ए एन प्लस नाउन ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ठीक है। ये सब के सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो उस समय इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है कि मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, ठीक है। मोहन उसके एक दोस्त है। इसका मीनिंग ये है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से मोहन क्या है, एक है, जिसे वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक है। या शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, अनेकों दोस्त हैं। मोहन इज वन ऑफ देम, मोहन उनमें से एक है, ठीक है। समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्या है कि श्याम इज अ हस्बैंड ऑफ हर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड क्या है, नाउन है, यहाँ पे ए। ठीक है, ए प्लस नाउन प्लस पोजेसिव ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने इसके पहले ये नोट पढ़ा था कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन ऑफ, नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसा ही उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए नाउन, ए एन प्लस नाउन ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन, इस बनावट का भी प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। क्या है कि ए एन प्लस नाउन ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन का बनावट भी क्या हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ये बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जब मीनिंग आएगा तो आप देखिएगा क्या होगा, असंभव मीनिंग निकलता है, इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए कि लिखा हुआ है कि श्याम इज अ हस्बैंड ऑफ हर्ष, श्याम उसके एक पति हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे पति हैं जिनमें से श्याम एक है, जो क्या है, ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल मीनिंग है। ठीक है, बनावट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलता है, ये मीनिंग क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ये मीनिंग ठीक नहीं होता है, असंभव होता है। तो ये जो बनावट है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकला ये गलत है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, गलत निकलता है, इसलिए इसको क्या मानते हैं हम, गलत ही मानते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या होगा, इनकरेक्ट। इसका मीनिंग क्या निकला कि वन ऑफ हर हस्बैंड्स, उसके पतियों में से एक, या शी हैज मेनी हस्बैंड्स, श्याम इज वन ऑफ देम। ठीक है, उसके बहुत सारे पति हैं जिनमें से श्याम क्या है, एक है। इस सेंटेंस का यही मीनिंग हुआ। ठीक है, जो क्या है, इम्पॉसिबल है, ये सही नहीं है। इसका करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, इसका सही मीनिंग क्या होगा कि श्याम इज हर हस्बैंड, श्याम उसके पति हैं, श्याम इज हर ये क्या है, ये सही है। ठीक है, ये होना चाहिए, न कि ये। ठीक है, ये समझिए। हमने इसके पहले नाउन में पढ़ा हुआ था कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। वहाँ पे क्या था कि राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता। ठीक है, राम एक पति हैं सीता के। ठीक है, वहाँ पे भी ये जो मीनिंग था वहाँ से जो निकल रहा था वो बिल्कुल असंभव था। ठीक है, सीता के एक पति राम है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि सीता के बहुत सारे पति हैं जिनमें से राम एक है। ठीक है, जो संभव नहीं था, इसलिए वहाँ पे वो क्या हुआ था, गलत हुआ था। और उसका सही क्या था, सीता's हस्बैंड, सीता के पति। ठीक है, क्या कि राम इज सीता's हस्बैंड। ठीक है, राम सीता के पति है, वहाँ पे करेक्ट सेंटेंस ये था। और यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम वही है। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्या होता है, ये बनावट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, संभव नहीं है। श्याम इज अ हस्बैंड ऑफ हर्ष, श्याम जो है उसके एक पति हैं।
इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे पति हैं जिनमें से श्याम क्या है, एक है, जो बिल्कुल असंभव है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, ये बनावट तो बिल्कुल सही है लेकिन मीनिंग के ही अनुसार क्या है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा कि श्याम इज हर हस्बैंड, श्याम उसके पति है, ना कि श्याम उसके एक पति है। क्या होना चाहिए कि श्याम इज हर हस्बैंड, श्याम उसके पति है, न कि श्याम इज अ हस्बैंड ऑफ हर्ष, श्याम उसके एक पति है। ये बिल्कुल गलत है। ये बनावट तो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, असंभव है, इम्पॉसिबल मीनिंग यहाँ से निकल रहा है। इसलिए इसको क्या मानेंगे, हम इनकरेक्ट मानेंगे। और इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, श्याम इज हर हस्बैंड, श्याम उसके पति हैं, ना कि श्याम उसके एक पति हैं। ठीक है, ये समझ लिए, ये डिफरेंस समझना बिल्कुल ज़रूरी है। वहाँ पे क्या था कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस, बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन का बनावट हमेशा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मीनिंग निकलता है ये मीनिंग क्या होता है, असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, गलत होता है। क्यों, क्योंकि देखिए कि श्याम इज अ हस्बैंड ऑफ हर्ष, उसके श्याम उसके एक पति हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे पति हैं जिनमें से एक श्याम भी है। ठीक है, ये क्या है, ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि श्याम इज हर हस्बैंड, श्याम उसके पति हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सुमन इज अ मदर ऑफ हिज, सुमन इज अ मदर ऑफ हिज। यहाँ पे ये हिज क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मदर क्या है, नाउन है, यहाँ पे ए है। ठीक है, देखिए ये बनावट क्या है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन, ये बनावट बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलेगा, जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, लेकिन बनावट के हिसाब से क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, देखिए ये हिंदी इसका क्या हुआ कि सुमन इज अ मदर ऑफ हिज। ठीक है, सुमन जो है उसकी एक माँ है, सुमन उसकी एक क्या है, माँ है, जो क्या है, असंभव है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे माएँ हैं। ठीक है, जिनमें से सुमन क्या है, एक है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये बनावट बिल्कुल सही है लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से क्या है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ से जो मीनिंग निकल के आ रहा है ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये इम्पॉसिबल मीनिंग है। ठीक है, कि उसके बहुत सारे माँ हैं जिनमें से सुमन एक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बनावट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है लेकिन मीनिंग के हिसाब से क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये समझिए इसका कि मीनिंग क्या होगा कि वन ऑफ हिज मदर्स, उसकी माओं में से एक, या ही हैज मेनी मदर्स, क्या है कि उसके बहुत सारे माँ हैं
सुमन इज वन ऑफ देम, और सुमन जो है उनमें से एक है। क्या है कि ही हैज़ मैनी मदर्स, ठीक है, उसके बहुत अनेक माएँ हैं जिनमें से सुमन भी एक है, जो क्या है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बनावट के हिसाब से तो सही है, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा कि सुमन इज हिज मदर। क्या, सुमन इज हिज मदर, सुमन इज हिज मदर, सुमन उसकी माँ है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये बनावट बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मीनिंग निकलता है ये बिल्कुल असंभव मीनिंग होता है। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जो संभव नहीं होता है, जैसा कि सुमन इज अ मदर ऑफ हिज। ठीक है, उस सुमन उसके एक माँ है, सुमन उसके एक क्या है, माँ है, जो बिल्कुल गलत है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे माएँ हैं जिनमें से सुमन भी एक है। ठीक है, तो ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसा कि इसके पहले हमने ये पढ़ा हुआ था कि क्या था ये रूल्स, कि नोट नंबर 1 था कि नाउन के डिफिनिट होने पर भी ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन पे अपस्टॉफी या सब बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार ये भी है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो बनावट जो होता है बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल गलत होता है, इम्पॉसिबल मीनिंग निकलता है। ठीक है, जो क्या है, पूर्ण रूप से गलत होता है। ठीक है, बनावट तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। ये मीनिंग के अनुसार क्या होता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि सुमन इज अ मदर ऑफ हिज, सुमन उसके एक क्या है, माँ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे माएँ हैं जिनमें से सुमन एक है, वन ऑफ हिज मदर्स, उसके माँओं में से एक है, या ही हैज़ मेनी मदर्स, उसके बहुत सारे माँ हैं, सुमन इज वन ऑफ देम, और सुमन उनमें से एक है, जो क्या है, बिल्कुल असंभव मीनिंग है। ठीक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट मीनिंग है। ठीक है, इसलिए ये मीनिंग के हिसाब से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बनावट के हिसाब से तो करेक्ट है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से इनकरेक्ट होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट ही मानेंगे। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सुमन इज हिज मदर, सुमन उसकी माँ है, ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सुमन इज हिज मदर, ना कि सुमन इज अ मदर ऑफ हिज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन बनावट का प्रयोग हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कारण आपके सामने है। ठीक है, यही उसका कारण होता है कि बनावट बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या होता है, गलत होता है, इनकरेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या मानते हैं, इनकरेक्ट ही मानते हैं। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि सुमन इज हिज मदर, सुमन उसकी क्या है, माँ है, ना कि सुमन उसकी एक माँ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, एग्जाम में पूछता है। ठीक, ये एग्जाम में हमेशा ऐसा पूछा जाता है। ठीक, और वहाँ बोला जाता है कि आप इसको करेक्ट कीजिए। ठीक, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इसको हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक इसको हम नहीं समझेंगे। बनावट तो बिल्कुल सही दिख रहा है, बनावट भी बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ से जो मीनिंग निकलता है क्या हो, बिल्कुल ये गलत होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। ठीक, और इसका सही क्या होगा, सुमन इज हिज मदर, सुमन उसकी माँ है, ना कि सुमन उसकी एक माँ है। ठीक है, समझ लिए।
तो इसी के साथ यूज ऑफ डबल जेनेटिव समाप्त हुआ, जो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस का पार्ट था। ठीक है, यूज ऑफ द डबल जेनेटिव जिसको हमने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझे। तो आज ये समाप्त हुआ। फिर अगले लेक्चर में हम आएंगे फिर कहाँ पे, ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस पे, और उसमें जो लास्ट रूल्स बचा हुआ है जो यूज ऑफ डबल जेनेटिव पे आधारित है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक, ये बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।